वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का आज ज्ञान था कि जहाँ 99 अच्छाइयाँ भी एक गलती को नहीं बचा पाई। हम अक्सर गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि जीवन प्लस और माइनस का खेल है। हम सोचते हैं लाखों काम अच्छे किए हैं, अगर एक छोटी सी गलती की है तो वो भगवान माफ़ कर देगा। अगर छोटी सी गलती हो गई है तो हमें परमात्मा माफ़ कर देगा, या फिर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कर्म का जब गिनत आता है ना, वो ऐसा नहीं है। कर्म का गिनत बिल्कुल ऐसा नहीं है। साध संगत जी, राजा नर्क था, उसका नाम था राजा नर्क। दानी राजा, बहुत दानी, बहुत मशहूर। इसके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी गायें दान की थी, इतनी गायें दान की थी साध संगत जी, जितनी आकाश में बारिश की बूंदें होती हैं, इतनी गायें। इसकी जो चर्चा थी ना, वो तीनों लोक में थी। मगर साध संगत जी, मरने के बाद उसे स्वर्ग का सिंहासन नहीं मिला। एक अंधे कुएं में गिलगिट बन के हजारों वर्षों तक सड़ना पड़ा था। एक अनजानी गलती के कारण राजा नर्क ने एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी थी। फिर वो गाय जो थी रास्ता भटक कर वापस राजा के गौशाला में आ गई, वापस राजा के पास आ गई। अब वापस आई तो हजारों गायें थी उसके पास, हजारों गायें। तो उसमें जाकर मिल गई। राजा को पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद साध संगत जी, वही गाय राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब यहाँ जो पहला ब्राह्मण था, जो पहले ब्राह्मण को गाय दान की थी, वो ढूंढता हुआ इसी गाय तक पहुंच गया। अब ये जो ढूंढ रहा है, ये कहता है ये गाय मेरी है, राजा ने मुझे दान दी थी। दूसरा बोलता है कि नहीं, ये तो अभी राजा ने मुझे दिए। अब इन दोनों का झगड़ा शुरू। राजा के पास पहुंचे, लड़ के राजा के पास पहुंचे, राजा को सारी बात बताई। तो राजा को अब भूल का एहसास हुआ, तो मुझे पता नहीं था, मुझसे भूल हो गई है। मगर साध संगत जी, अब एक गाय, दो ब्राह्मण, अब क्या किया जाए। राजा ने बोला कि पहले वाले ब्राह्मण को कि अब ये गाय उसको दे दो, इसके बदले में मैं आपको 1,00,000 सोने के सिक्के और 100 गाय, उत्तम गाय आपको देता हूँ, ये आप ले जाओ। मगर इस झगड़े को यहीं पे ख़त्म कर दो, झगड़ा अपना निपटा दो। तो पहले ब्राह्मण ने बोला राजा नर्क को कि मैं अपनी गाय बेचना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी गाय बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ये न्याय का कोई व्यापार नहीं है।
मैं व्यापार नहीं करूँगा अपनी गाय के साथ। साध संगत जी ये बोल के वो ब्राह्मण चला गया। राजा भी भूल गया। तो जब अब इसकी मरने की बारी आई, ये मर गया, इसको ऊपर जब इसका खाता खुला साध संगत जी, अब खाते में इसके पुण्य तो बहुत ज़्यादा थे। पाप उसने यही किया था, एक ही पाप किया था, बाकी सारी उम्र उसके पुण्य थे। जिसने खाता खोला वो राजा को कहते हैं कि आपके पुण्य ऐसे हैं एक पहाड़, इतने सारे आपके पुण्य हैं, मगर आपका एक पाप है जो कंकर के समान है। आपके पुण्य जो हैं वो पहाड़ के समान है और आपका पाप जो है वो कंकर समान है। अब आपकी मर्जी है, आप पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पहले पाप। तो अब राजा सोचता है कि कंकर समान ही है, छोटा सा मेरा पाप है, पहले उसको भुगत लूं, फिर अपने स्वभाव जितना किया है, जितने मतलब पुण्य कमाए हैं, फिर उसको भोगूंगा। अभी मैं पहले पाप भोगूंगा। तो ये बोल देता है उसे कि मैं पहले अपना पाप भोगना चाहता हूँ। तो साध संगत जी, तो यकदम राजा गिलगिट बन के एक अंधे कुएं में गिर पड़ा। हजारों साल तक वो वहीं पे सड़ता रहा। हम सोचते हैं कि हमने एक गलती कर दी, बस ख़त्म, मगर गलती और पाप और पुण्य, अच्छाई के खाते जो होते हैं ना, वो अलग अलग हैं। हर एक का खाता अलग अलग है। हम एक पाप हजारों पुण्य से मिटा नहीं सकते। हम कहते हैं कि हमने इतने सारे सवाब कमाए हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, या हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हम भूल जाते हैं, मगर खाते सबके अलग अलग होते हैं। हम एक पाप हजारों पुण्य से मिटा नहीं सकते। जैसे दूध में पूरी देगची दूध की भरी हुई हो, उसमें एक बूंद विष की डालो, जहर की डालो, सारा दूध फेंकना पड़ता है, क्योंकि सारा दूध जहर वाला बन गया। तो इसी तरह साध संगत जी, हम अपने अच्छे कर्मों से जब अच्छे कर्म हम करने लगते हैं ना, तो फिर उसके अंकार में हम जो छोटे छोटे पाप होते हैं ना, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर उजाले में अब जिंदा हो, आपको कोई खाता याद है किसी का या कुछ भी है, तो अपना निपटा दो, क्योंकि जब तक वो शख्स हमें माफ़ नहीं करेगा ना, तब तक ये खाता खुला रहेगा। क्योंकि उसको भी गाय देकर ब्राह्मण चला गया, इसने नज़रअंदाज किया। तो इसीलिए आज गुरु जी कह रहे थे कि छोटी छोटी बात, छोटे छोटे पाप जो हैं, उनकी माफ़ी मांगा करो, क्योंकि हो जाते हैं। इंसान जो है खिन खिन भूलन हार है। हर कोई अपने आप को जांचे। हम लोग सारा दिन इसी तरह दुखी में गुजारते हैं। गलतियों पर तो हमें गौर ही नहीं है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन से पाप हो रहे हैं दिन में हमसे। हम सिर्फ दूसरों को देख के
दुखी होते रहते हैं। हमेशा हम अपने सुखों से सुखी नहीं हैं, हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुखों से दुखी हैं कि वो हमसे ज़्यादा सुखी क्यों हैं। तो आज गुरुजी कह रहे थे, अगर सुखी होना चाहते हो तो मानो के दुख से भागो मत, सारा खेल मन का है। 1 करोड़ की एक की लॉटरी निकली, एक शख्स की